नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायति यद्विद्या तर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है। आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। यहाँ पर प्रत्येक अधिकार के बाद में परिशिष्ट दिए हैं। उन परिशिष्टों में से हमने कुछ प्रकरण ने चिंतन मनन के लिए याद किए हैं। सुनाना है किसी को कुछ? बोलिए। 25 तक सुना दिए थे मैंने, 26 से सुना दूं ना? ठीक है। निज लक्षणो युत विविध विध अनंत धर्मो सहित है। एक रूप नहीं एक रूप भी ऐसा विरोधी पन रहे। निज रूप ही रहता सदा यह जीवी अपनी शक्ति से। पर रूप नहीं होता कभी यह मोह की उत्पत्ति से। गुण और पर्यायोमय एकात्व नित्य रहता हो। लेकिन अनेकों गुण तथा पर्याय से बहुरूप हो। कोई न कोई दशा अनिवार्य रहती है सदा। जिस काल जो वर्ते नहीं तब अन्य नहीं होती कदा। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाशी हो। जिस काल जो वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा। पर का सदैव अभाव हो एवं अभाव रहे सदा। परकार को से रहित नित निज भाव में परिणति करे। बस स्वालंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। निर्मल दशा और रूप हो यह आत्मा का कर्म है। निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं ही अतएव साधन है यही। निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं का स्वयं ही। ध्रुव आत्मा में से सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो। रत्नात्रयी निज धार्मिका आधार भी वै स्वयं हो। नहीं अन्य कोई जीविका स्वामी स्वयं का स्वयं ही है। यह कथन है 47 पर शक्तियाँ तो अनंत है। बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन जो भाव शक्ति ना, हम्म। भाव शक्ति और फिर भाव अभाव शक्ति। तो भाव शक्ति में क्या है? जिस काल जो वर्ते दशा तब हाँ, अन्य नहीं होती कदा। और दशा नहीं भाव बोला। हाँ, आपने नहीं बोला यहाँ, और नहीं है इसमें। इस काल जो वर्ते नहीं, वो एक सी लाइनें लगती है। हाँ, इस काल जो वर्ते इसमें जिस नहीं काल आगे जो वर्ते दशा है, इसमें इस काल जो वर्ते नहीं, यहाँ आएगा हाँ। नहीं।
हाँ, भाव अभाव, इसमें अभाव भाव आएगा। हाँ हम्म। हाँ, ये अभाव शक्ति ना कोई भी दशा अनिवार्य, ये भाव शक्ति और ये अभाव शक्ति का था। हाँ, अभाव भाव सकती है और ये। ये अभाव भाव शक्ति का है, ठीक है ना। तो वो हम्म। थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं कहाँ बोलना है। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। यहाँ अपना सप्तम सल्लेखन अधिकार चल रहा है, और इसके अंतर्गत समाधि धारक को संबोधन किस प्रकार दिया जाए कि जिससे वो अपने समता भाव से च्युत न हो। जो समाधि धारण कर रखा है, यानी जो समता भाव में स्थित है, या मरण का काल जिसका निकट आ रहा है और समता भाव पूर्वक जो मरण करना चाहता है, चाहता तो है लेकिन फिर भी वो शरीर की वेदना पीड़ा परिस्थितियों के वश कषाय उत्पन्न होती है, समता भाव से च्युत होने लगता है। तो उसको वापस से समता भाव में स्थित रखने के लिए किस प्रकार से उसको प्रेरणा दी जाए, उसका स्थितिकरण किस प्रकार से किया जाए, तो यहाँ बता रहे हैं। और उसके सामने अब कुछ मुनिराजों के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिन मुनिराजों ने घोर घोर उपसर्ग सहन किए और फिर भी वो उपसर्गों से विचलित नहीं हुए, अपितु उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति की, अथवा स्वर्ग में, उच्च स्वर्ग में सर्वार सिद्धि आदि विमानों में जो गए। तो यदि वो च्युत होते तो मोक्ष कैसे जाते या इतने उत्कृष्ट स्वर्ग में कैसे जाते। तो उन्होंने समता भाव धारण किया, तो उनका उदाहरण देकर यहाँ उसको समाधि धारक को समझाया जा रहा है। ये कौन से अंग में आता है? घोर घोर उपसर्ग सहन कर करके कोई मोक्ष चले गए हैं, कोई स्वर्ग चले गए हैं। द्वादशांग के कौन से अंग में आता है? बोलिए, देखा होगा। अब हाथ ऊंचा कर रहे हैं फिर नीचा कर रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो। प्रथमानुयोग हाथ ऊंचे, प्रथमानुयोग। नहीं, नूतन जी, मतलब मैं प्रथमा तो हो सकता है लेकिन और विशिष्ट है उसके लिए। मैम, आप वही पूछ रहे हैं द्वादशांग के जो अंग उसके अंदर पूछ रहे हैं? हाँ, उसी में पूछ रही हूँ। अनुत्तरोत्तर पादक, हाँ, अनुत्तर, अनुत्तरोपादिक दशांग। दशांग, और हाँ। और उसमें था अनुत्तर, विमान और में उसके जा, पास वाला एक और है ना। अनुत्तरोत्तर पादक कौन सा है? बोलिए हम्म, अर्चना जी। अं- मैं सुन नहीं पाई, वो हाँ, क्या चल रहा था उधर। अंतःकृत दशांग। अंतरकृता दशांग, हाँ हाँ। हाँ, कौन से नंबर के हैं ये? ये मैम, ये 8वें और 9वें नंबर के हैं। नहीं, 8वें और 9वें, नहीं, अंतरकृता दशांग तो 8वें नंबर का है और 9वें नंबर का अनुत्तरोत्तर पादक। 9वें नंबर का तो प्रत्याख्यान पूर्व है। बोलिए अर्चना जी, बोलिए। ज्ञात का धर्म कथांग है, उसके बाद है अंतःकृत दशांग, उसके बाद है उपासका ध्यानंग, फिर है अनुत्तरोपपाद, और फिर है प्रश्न व्याकरण, तो फिर नंबर कौन सा है? नंबर पूछ रही हूँ। ये 7वां नंबर। 7वां नंबर अंतःकृत दशांग। हम्म, क्रम से बोलिए। पहला आचारांग, दूसरा सूत्र कृतांग, तीसरा स्थानांग, चौथा उपासका ध्यानांग, चौथा पांचवा समवायांग। तंबायांग, पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति, छठवा ज्ञात्र कथा, सातवा उपासका ध्यानांग, आठवा अनुत्तरोपादांग और नौवा नहीं, अंतःकृत दशांग। नौवा 8वां अंतःकृत दशांग है। कौन बोलूं मैं? बोलिए आप। नौवा मैं भी कंफ्यूज हो गई। हाँ, है देख के बताऊं क्या लिखा तो। देखिए बोलिए। आचारांग, स्थानांग, 8वां समवायांग। है अंतःकृत दशांग, 8वां है, और अनुत्तरोपादिक दशांग 9वां है। ठीक है, वो नौ, 9वां पूर्व है, प्रत्याख्यान पूर्व तो वो तो 9वां हाँ पूर्व है। ठीक है, 8वां और 9वां ही है। मैम, हमने यही तो बोला था, हाँ हाँ, 8वें और 9वां ही बोला था। ठीक है ठीक है, ये कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, ठीक, हमने कहा। 8वां और 9वां। हम्म, तो आप प्रत्याख्यान पूर्व में इसमें कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है, अंतःकृत दशांग 8वां अंग है, और हाँ, अनुत्तरोपादिक दशांग वो 9वां। 9वां। द्वादशांग के मूल अंग हैं, हम्म, जिनमें ये प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 मुनिराज घोर उपसर्ग सहन करके
या तो मुक्ति को प्राप्त किए हैं, अथवा वो है अंतःकृत दशांग। और जिन्होंने अनुत्तरों में जन्म लिया है, स्वर्ग में जो गए हैं, स्वर्ग में भी 5 अनुत्तरों में विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार सिद्धि, इनमें जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में कम से कम 10-10 मुनिराज ऐसे हुए हैं, हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में। तो 24 तीर्थंकरों के कम से कम 240 तो हो ही गए, 240 ये, और 240 अंतःकृत के, 240 अनुत्तरों के, तो कितने हुए? 480। इतने तो मुनिराज अपने पास नाम नहीं है 480 के, तो इतने मुनिराजों ने उपसर्ग मतलब ये तो नाम जिनके आते हैं वो हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कि जिन्होंने घोर उपसर्ग को सहन किया, समता भाव जिन्होंने धारण किया, तो उनका यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसमें से कल अपन ने यहाँ अपना जो प्रकरण चल रहा है, पेज नंबर 454, 454, तो मुनियों पर आए उपसर्ग के उदाहरण में कल सुकुमार स्वामी और सुकोशल स्वामी, ये 2 कहानियां अपन ने देख ली थी। गजकुमार स्वामी की कविता जी सुनाएंगे, ठीक है? हाँ, बोलिए। और उसके बाद कौन? आभा जी तैयार हैं आप? उसके बाद में आभा जी लेकिन आभा जी कौन सी सुनाएंगे? धर्म घोष की। सनत कुमार मुनिराज की कोई सुनाने वाले हैं आज? पूर्णिमा आंटी सुनाएंगे सनत कुमार मुनिराज की, ठीक है। तो अभी जितना टाइम रहेगा, कविता जी, फिर पूर्णिमा आंटी, फिर आभा जी, अपन नंबर से ले लेंगे। बोलिए कविता जी। कृष्ण के छोटे भाई गजकुमार स्वामी कृष्ण के छोटे भाई थे। वो कृष्ण के छोटे भाई थे, जब वे बड़े हुए तो उनकी सगाई एक बहुत नहीं अभी कृष्ण के गजकुमार बहुत ही सुंदर और सुकौशल थे। जब वो बड़े हुए तो उनकी सगाई है ना उनकी सगाई कन्याओं से कर दी गई, राज से 60 बार से कन्याओं से कर दी गई। तो एक बार जब वो एक नेमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। जब नेमिनाथ भगवान का सम्मोहन उस नगरी में आया तो गजकुमार को भी ये सब जानने की इच्छा हुई, तो वो भी रथ पे सवार होके कृष्ण की नेमिनाथ भगवान के सम्मोहन में गए। जब उन्हें वहां पता चला कि जन्म मरण कैसा है, क्या है, ये पर्याय भिन्न है, शरीर अलग है, ये सब ज्ञात हो, तो उन्होंने सोचा ये तो जीवन व्यर्थ है। तो उन्होंने ये सब राष्ट्रीय ठाट पर छोड़ दिया और अपना राष्ट्रीय ठाट पर छोड़ के वे राजपाट छोड़कर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। तो उनकी सगाई एक कन्या से हुई थी जो सोमा नाम के सेठ की पुत्री थी। जब सोमा सेठ को पता चला कि उनकी पुत्री ने भी गजकुमार स्वामी के साथ आर्य दीक्षा धारण कर ली है, तो सोमा सेठ को बहुत तेज गुस्सा आया और वो बहुत व्याकुल हुए, क्रोध में जल रहे थे। तो उन्होंने गुस्से में आकर गजकुमार के सिर पे, जब वो ध्यान अवस्था में थे, तो गजकुमार के ऊपर सिगड़ी चला दी। इस सिगड़ी को जलते हुए भी गजकुमार स्वामी अपनी अंतर्दशा से अंतर्दशा को नहीं छोड़ पाए और उसने अपने स्वरूप में लीन हो गए। और फिर धीरे धीरे वो शुक्ल ध्यान में होकर मोक्ष प्राप्त किया। शुक्ल ध्यान में होकर मोक्ष प्राप्त किया और समता भाव से मोक्ष कल्याण को प्राप्त किया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बढ़िया। सोमा सेठ भी हो सकता है नाम मिलता हो, सोमिल सेठ नाम भी मिलता है, जो सेठ जी का जो नाम है सोमिल सेठ। नामों में ऐसा है कि थोड़ा बहुत अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुस्तकों में नामों में थोड़ा अंतर हो सकता है। बाकी मेन कहानी यही है कि जब इतना भयंकर उपसर्ग उनके ऊपर हुआ, सिर के ऊपर सिगड़ी, हमारे जरा सा तवा अड़ जाए ना गरम, तो दिन भर उसकी जलन मस्ती रहती है, और वो सिर पे ही सिगड़ी चल गई और पूरा शरीर उसके माध्यम से जल रहा है, लेकिन तो भी उन्होंने अपनी समता को नहीं छोड़ा। तो हमारे जरा सा, इतना सा कोई छींटा लग गया, जरा सा गर्म लग गया, उसमें हम पूरा घर को सर पे उठा लें, तो ऐसे कह रहे हैं कि कौन सी वेदना है? कभी बुखार की वेदना, ऐसा तप रहा हो शरीर, या और कहीं से कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी हो, तो तुम्हारे ऐसा दुख है क्या? मतलब इस तरह का वो संबोधन यहाँ उनका उदाहरण प्रस्तुत करके दिया जा रहा है। बहुत अच्छा, समझ में आ गई ना सबको? ठीक है, बढ़िया। आगे पूर्णिमा आंटी, अब आगे है, यहाँ से पढ़ते भी जाते हैं अपन ने। 455 पेज पे है। भगवान गज कुमार स्वामी के समस्त अंगों में दुष्ट बैरी ने कीले ठोक दिए थे।
अब यहाँ कीले ठोक दिए थे था कहा है, तो ये भी उससे ले सकते हैं। ज्यादातर जो प्रचलित कहानी है वो सिगड़ी जलाने वाली ही है। और ये भी अपन समझ सकते हैं कि सिर में ही कील ठोक ठाक के सिगड़ी बना दी हो, ऐसा मतलब ऐसा ही है एक्चुअल में। तो अलग से सिगड़ी लाके कोई यहाँ रखी हो ऐसा नहीं, वो सिगड़ी घर सिर पे ही इस तरह का कुछ किया, तो वो ऐसा भी उसका अर्थ ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ कोई जो दूसरी उस समय उनको जो भी कथा मिली हो कीले ठोकने वाली समझ लीजिए, तो भी उत्तमार्थ साधा मतलब मुक्ति की प्राप्ति उन्होंने की। अब है सनत कुमार महामुनिराज की कथा। बोलिए पूर्णिमा जी। सनत कुमार 5वें नंबर के चक्रवर्ती थे और देवलोक में उनकी सुंदरता की चर्चा चल रही थी। सर्वांग सुंदर पृथ्वी पुरुष कौन सा पुरुष है करके ऐसी चर्चा चल रही थी। तो फिर दो देवों के मन में कौतूहल हुआ कि मैं पृथ्वी पर जाकर देख के आऊं कि वो सनत कुमार मुनिराज मुनि मतलब चक्रवर्ती कौन है जो सर्वांग सुंदर पृथ्वी पर कहे जा रहे हैं। तो वो दो ये गुप्त रूप से जब वो अखाड़े में युद्ध कर रहे थे, कहीं आता स्नान घर में स्नान कर रहे थे, उस समय पर गुप्त रूप से उनके शरीर की सुंदरता देखी तो वाह, इतना शरीर सुंदर जितना हमने सुना था उससे तो कई गुना ये बहुत अच्छा है। ऐसे करके आश्चर्य से चकित हुए उनका रूप देखकर। फिर बाद में चक्रवर्ती की तो श्रवण शक्ति बहुत तेज रहती है, उनको समझ में आ गया कि इधर कोई है, तो उन्हें फिर प्रकट होकर बता दिया कि मैं आपके रूप की सुंदरता की चर्चा स्वर्गों में सुनी और देखने का भाव आया, इसलिए मैं यहाँ पृथ्वी पर आया हूँ। इस तरह से फिर उन्होंने बोला अभी क्या देखा आपने हमारा रूप, आप बताएं हमारी राजसभा में आना, उस समय पर हमारे रूप को देखना। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा बोला, तो ठीक है। जब चक्रवर्ती अपने सज धज के नहा धो के श्रृंगार करके उधर पहुंचे राजसभा में, तब ये दोनों देव भी पहुंच गए, मगर उनने उतनी उत्सुकता व्यक्त नहीं की जैसे पहले एकदम आश्चर्य व्यक्त किया था। शांत रूप से चुपचाप खड़े रह गए। तो चक्रवर्ती को मन में लगा कि उधर तो बड़े बोल रहे थे प्रसन्न होके आपके जैसा रूप किसी का नहीं और अब क्यों चुपचाप है। तो उन्होंने बताया कि हम तो अवधि ज्ञानी हैं, आपको प्रति क्षण प्रत्येक चीज की परिणमन की पकड़ में नहीं आएगी, और हमारे पकड़ में आ रहा है कि आपका प्रति समय शरीर छीन छीन होते जा रहा है। जैसे अब तो उसमें आता ना, क्षीण क्षीण यौवन क्षीण होते हैं क्या समझे प्राणी। तो प्रत्येक चीज में परिणमन होता ही रहता है, बिना परिणमन की कोई वस्तु नहीं है। तो उनका शरीर भले 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद पहुंचे उस सभा में, मगर उतने में भी परिणमन तो हो गया ना उनकी उसका अवस्था का, वो देवों के पकड़ में आ गया। तो प्रति समय परिणमन होती हुई वस्तु है, तो मेरा शरीर धीरे धीरे परिणमन करके वो भी क्षीण होएगा एक दिन। इस तरह से उन्होंने तत्व चिंतन किया और फिर बाद में उन्होंने वैराग्य धारण करके दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा। अत्यंत कठिन तपस्या करते रहे, जंगलों में रहते, उनको कोई रिद्धियां प्राप्त हो गई। अब उसके बाद में फिर देवों में चर्चा चली कि सबसे ज्यादा कठिन तपस्या करने वाले मुनिराज पृथ्वी पर कौन है। तो उनके मन में आया प्रश्न दो देवों के, अब जाके देख के आए भाई कठिन तपस्या कर रहे मुनिराज, कैसे उनकी तपस्या में निर्भयता है। तो देखने के लिए फिर वो पृथ्वी पर फिर आए जहां जंगल में मुनिराज तपस्या कर रहे थे। उस समय पर देखा कुष्ठ रोग से उनका शरीर बहुत गलित हो गया था, अनेक कीटाणु उत्पन्न हो चुके थे। तो उधर उनके आसपास घूम के वो वैद्य का रूप लेकर दोनों देव बोलने लगे कि कितना भी असाध्य रोग हो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, हर रोग की दवा मेरे पास में है। मुनिराज के पास बार बार घूम रहे थे, तो मुनिराज ने बोला आप लोग इधर क्यों घूम रहे हो। बोले आपका रोग मैं ठीक कर सकता हूँ। मुनिराज बोले ठीक है कर दो मेरा रोग ठीक, भव भ्रमण का रोग है मेरा, तो अनादिकाल से चला आ रहा है, और इस रोग को अब मुझे नष्ट करके अपने शाश्वत सुख की प्राप्ति करना है, यही रोग आप दूर कर सके तो कर दो। तो बोले नहीं मैं तो आपके कुष्ठ रोग की बात कर रहा था। अरे ये तो पुद्गल की परिणमन है, इसके दूर करवाने का मुझे कोई भाव नहीं है। बोले इस तरह से मुनिराज का संबोधन सुनकर वो बताए शांत हो गए दोनों देव। बोले आपका सही मुनिचर्या तो सही, आपने दिगंबर वेश धारण करके शरीर से निष्प्रय होकर की आपकी कठिन तपस्या की चर्चा हम लोगों ने स्वर्गलोक में सुनी थी। वैसी तपस्या धन्य है प्रभु आपकी, और आप शाश्वत सुख प्राप्त करें ये हमारी भावना। सब बोल के वो चले गए। मुनिराज अपने स्वरूप में लीन हो गए कठिन तपस्या करते करते। बाद में उनके आयु पूर्ण होने पर वो मोक्ष नहीं गए, तीसरे स्वर्ग सनत कुमार स्वर्ग में देव बने हैं कि आगे चल के वो मोक्ष अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इस तरह से तपस्या में दृढ़ता, शरीर सौंदर्य में होने पर उसकी अनित्यता को जानकर उनको वैराग्य हुआ था। इस तरह से उनकी कहानी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये जो मुनिराज थे सनत कुमार मुनिराज, उनको खुद को अभी कहा ना
कि उनको अनेक रिद्धियां, इतनी कठोर तपस्या उन्होंने की कि उनको खुद को अनेक रिद्धियां हो गई थी। और उनको जो औषध नाम की रिद्धि, कि उनके खुद के ही फूंक से फूक अथवा लगाने मुंह से, से, हाँ। वो उनका जो कुष्ठ रोग था, जो पूरा शरीर गल रहा था, वो उनके खुद के ही वमन से वो ठीक हो सकता था। लेकिन उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया। पर नहीं प्रयोग करें उनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु या अपने शरीर के पोषण हेतु। पर वो दवाई लेने के आए ना, देव, तो वो कह रहे ये तो रोग मैं अपनी चुटकी में ठीक कर सकता हूँ, ये मेरा रोग है ही नहीं। मेरा रोग जो भवभ्रमण का है उसे दूर कर सकते हो तो करो। ऐसा करके फिर जो आगे बताया है। तो इस तरह से ये सनत कुमार मुनिराज ने इतनी घोर वेदना, कुष्ठ रोग की, गलित कुष्ठ जिससे पूरा शरीर गल रहा था, उसको भी सहन करते हुए उसमें उसका प्रतिकार नहीं किया, जबकि खुद के पास इतनी रिद्धियां शक्तियां थी। और घोर तपश्चर्या उन्होंने उसमें की। देखिए ऐसे पढ़ते हैं। सनत कुमार नाम के महामुनि के शरीर में कुष्ठ, खाज, ज्वर, कास, शोध, तीव्र क्षुधा, वमन, नेत्रशूल, उदरशूल आदि अनेक रोग उत्पन्न हुए। सारे रोग जैसे एक साथ उत्पन्न हो गए, अकेला कुष्ठ रोग ही नहीं, वो तो प्रसिद्ध है। ये सारे रोग, उनके अनेक रोग उत्पन्न हो गए। उनकी घोर वेदना को 100 वर्ष तक साम्य भाव से भोगा, धीरज नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए कितनी सी वेदना है। जरा सी कोई दांत खाज खुजली कुछ हो जाए, जरा सा कोई समस्या हो जाए, तो कितने परेशान होते हैं। ये क्या वेदना है, कोई वेदना नहीं। मैम मैं भी चिलात पुत्र की कहानी सुनाऊंगी। अभी, हाँ, अभी अपन आ, आप लोगों से कहा था नाम देना ग्रुप में, आप लोगों ने नाम दिए नहीं है। 2-3 लोगों मैम ने दिए। तैयार नहीं कर पाई थी, अभी बस आके सुनी है। हाँ, तो अभी चैप्टर आभा जी सुनाएंगे। अब अभी अगर टाइम बचेगा तो आपसे ले लेते हैं, और फिर कल के लिए तैयार होके आएंगे। पूरी तो आज हो भी नहीं पाएंगी, तो जो कहानी बचेंगी और फिर जिनको भाव हो, मैंने पीडीएफ की लिंक डाली है, आप लोग उसमें से पढ़ के भी सुना सकते हैं। आराधना कथा कोश की पीडीएफ की लिंक मैंने ग्रुप में डाली है। तो जिसको ऐसा इसमें लगता है हम सुनाएं और अच्छे से हम बोल पाएंगे और बोलना चाहते हैं, तो उसमें से पढ़ के भी मुनिराजों के नाम दे के जो बचे हैं अब, वो पढ़ के आप सुना सकते हैं। पुण्यम आंटी, आप क्या बोल रहे हैं? ये बोले चक्रवर्ती जैसे जीव को भी इतना उदय, पुण्य के उदय वाले जीव को भी ऐसा वेदनीय का उदय आ सकता है, मगर फिर भी स्थिरता अपने आत्म स्वभाव की वजह से कभी च्युत नहीं होना चाहिए। तो इससे अपने को सीख मिलती है कि थोड़े से प्रसंग में अपन क्यों विचलित हो जाते हैं, कि धैर्य धारण करना चाहिए। और मैं कौसुम्बी वाले वो है ना 32 मुनिराज की कहानी भी सुना दूंगी कल। ठीक है। देखिए मतलब इसमें बहुत अच्छी बात बताई आंटी ने कि चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती मतलब समझ लो तीर्थंकर के बाद नेक्स्ट जो महापुण्य का उदय यहाँ मनुष्य लोक में जिनके है, ऐसा 6 खंड का अधिपति। लेकिन फिर भी तो भी कर्म नहीं छोड़ते हैं। पूर्व में इस तरह के कर्म बंधे हुए कि और सारे पुण्य के उदय बाहर में, इसलिए वो सामग्री मिलती है वो अन्य अपने हिसाब से। लेकिन ये शरीर में इस तरह का परिणमन होना, वो नहीं बदला तो नहीं बदला, वो शरीर में ऐसा परिणमन हुआ। तो खाली या कोई ये सोचे हम तो राजा है और हम बहुत धनवान हैं और ये है तो हमारे कोई रोग आदि नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। वो कर्म के उदय किसी के भी आ सकते हैं। और अब इतने चक्रवर्ती जैसी मतलब उसमें वैभव में रहे हुए, और समझ लो कितने आधार, कैसी तो उनके भोजन बनता है, कैसी उनकी खीर बनती है, क्या क्या उनका हिसाब किताब है। ऐसी स्थिति में रहे हुए भी अब जब मुनि बने, और मुनि भी बनना नॉर्मल नहीं, इतने रोग के साथ ऐसे, तो भी उन्होंने अपनी समता नहीं छोड़ी। ये बहुत प्रेरणा लेने जैसी चीज है। हम तो क्या है, हम तो ना कोई इतनी सुख सुविधाओं में रहे हुए हैं, फिर भी हम ऐसा दिखाते हैं। जरा सा कहीं जाएं और थोड़ी बहुत भी प्रतिकूलता हो ना, बाहर यात्रा में जाएं और वहां हमारी व्यवस्था बराबर नहीं हो, उसमें हम ऐसे होते हैं आकुल व्याकुल, जैसे तो बड़े राजा साहब हम ही हैं चक्रवर्ती, ऐसी स्थिति होती है। तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने आत्म ध्यान मतलब क्योंकि क्यों वो सहन कर पाते हैं, क्योंकि उनको ये दृढ़ निर्णय है, दृढ़ निश्चय है कि ये मैं नहीं हूँ। तो जब ये मैं नहीं हूँ, तो इसका परिणमन जो भी हो रहा है उससे वो कोई आकुल व्याकुल नहीं होते हैं। अभी आभा जी सुना रहे हैं। बीच में ये 2-3 कहानियां अभी छूटी हैं, श्रेणिक पुत्र, भद्रबाहु और ललितभट्ट। अभी धर्मघोष की सुनाएंगे ना? अभय घोष की। अभय घोष, अच्छा अभय घोष तो और नीचे है, लास्ट में है अभय घोष नाम के मुनिराज की। हम्म। बोले।
तो ये अभय घोष काकंदी के राजा थे और उनकी पत्नी का नाम अभयमती था। एक दिन अभय घोष ऐसे ही जंगल में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते उन्हें एक मल्लाह दिखा जो लकड़ी में कछुए के चारों पैर बांध कर चला जा रहा था। राजा को कौतूहलवश मजाक सूझा। उसने अपने तलवार निकाली और कछुए के चारों पैर काट दिए। ये बड़ा दुख की बात है, बेचारे ऐसे निर्दोष जीव को इतनी निर्दयता से उन्होंने मार डाला। पर वो मजाकवश उन्होंने ऐसा किया, इसलिए वो वहीं फिर वो चले गए और वो कछुआ वहीं गिर के तड़प तड़प कर मर गया। और मरकर वो अकाम निर्जरा के फल से उसी राजा के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। एक दिन और उस पुत्र का नाम था चंडवेग। एक दिन राजा चंद्र ग्रहण देख रहे थे अपनी खिड़की में से। उन्होंने जब चंद्रमा को ग्रहण लगता हुआ देखा तो उन्होंने सोचा कि चंद्रमा तो की गणना तो देवों में होती है और वो भी दूसरों से हार खा गया, तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। हमारे सिर पर तो हमेशा से काल चक्कर लगाता रहता है। मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ, आज तक विषयों में ही फंसा रहा। मोह रूपी गाड़े अंधेरे में मेरी दोनों आंखों को ऐसा अंधा बना डाला कि मुझे अपने कल्याण का मार्ग ही नहीं सूझ रहा है। पर अब मुझे अपने इस संसार रूपी समुद्र से पार पाना है। जो वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं आत्मिक सच्चा सुख प्राप्त कर सकूं। उसने फिर उन्होंने सोचा अपने मन में कि मैंने जैन धर्म से विमुख होकर बहुत ही पाप किया है, इसलिए अब मुझे अपने आत्मिक सुखों को प्राप्त करना है। और उन्होंने यह निश्चय करके अपने आत्म हित के लिए कड़ी से कड़ी तपस्या करने का निर्णय किया और अपना सारा राज्यभार अपने पुत्र को सौंपकर वो वन की ओर निकल गए। इस प्रकार वो घूमते रहे और धर्मोपदेश करते हुए बहुत से देशों में गए और बहुत सालों के बाद वो वापस उसी काकंदी नगर में आए और उन्होंने वहां पर एक शिला पर लेटकर वज्रासन में तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या करी। कुछ दिनों बाद उनका पुत्र उसी रास्ते से निकला, तो उन्होंने उसको तपस्या करते देखा, तो उसे अपने पूर्व भाव कछुए के रूप में जब वो था उसकी याद आ गई और वो क्रोध से भर गया। उसने कहा, इसने मेरे चारों पैर काटे थे, अब मैं भी इनके चारों हाथ पैर काटूंगा। वो क्रोध से अंधा होकर उन्होंने उसके भी हाथ पांव काट डाले। सच ही कहते हैं, धर्महीन अविवेकी अज्ञानी जन अपने क्रोध के वशीभूत होकर जाने कैसे पाप कर डालते हैं। अभय घोष मुनि पर महान उपसर्ग हुआ, लेकिन फिर भी वह अपने ध्यान में दृढ़ बने रहे और अपने आत्म ध्यान से बिल्कुल भी नहीं डिगे। इसी ध्यान बल से केवल ज्ञान को प्राप्त कर अंत में उन्होंने अक्षयांत मोक्ष लाभ किया। अपने कर्मों को क्षय करके मोक्ष का सर्वोच्च सुख प्राप्त किया। अतः हमें तीव्र वेदना आने पर भी पूर्व में वेदना को जीतने वाले महापुरुषों का ध्यान करना चाहिए एवं आकुलित नहीं होना चाहिए। बढ़िया। देखिए, मतलब कैसी कहानी में मतलब हमको देखने को मिलता है कि मजाक में हंस मतलब किस तरह से हम जीवों की हिंसा कर देते हैं। ये जीव ही नहीं समझते जब तक ज्ञान नहीं होता है। आज तक कितने जीवों को इस तरह से कुचला होगा, मसला होगा खेल खेल में। अब उसके पैर काट दिए, खेल खेल में किया, लेकिन फल कर्म छूटते नहीं है। हंसी मजाक में भी कौतूहलवश भी जो किया गया पाप है, और वो कब कहाँ जाके वो फल देता है ये समझ में आता है। लेकिन देखो, उस समय तो वो किया, तो वो किया ज्ञानतावश जो भी हुआ। लेकिन अब बात यह है कि अगर अब उसका उदय आ रहा है, और उदय आने पर भी यदि अपना धैर्य छोड़ देते, धीरता छोड़ देते और कायर हो जाते, उसका प्रतिकार करते या संक्लेश करते, आकुल व्याकुल होते, तो क्या होता? तो वो कर्म को मौका मिल जाता है कि चलो अभी तो मेरा घर छूटा नहीं है, फिर से यहाँ जमा रह सकता हूँ। और यदि समता भाव धारण करते हैं तो वो कर्म का बोरिया बिस्तर वहां से उठ जाता है, वो कर्म वापस से उस रूप में नहीं बंध पाता है। तो ऐसे समता भाव धारण किया अभय घोष नामक मुनिराज ने। तो जब
इतनी इतनी वेदना ऐसे मुनिराज सहन करते हैं, तो हमारे कौन सा दुख है जो हम इतना व्याकुल होते हैं। ठीक है। अब आप कौन से सुनाने को चाह रहे हैं अर्चना जी? मैं चिलात पुत्र की। तिलात पुत्र। और रेखा, अभी आप नहीं मैम, मेरा तो एक क्वेश्चन था कि बोलिए। जैसे अज्ञानवश अपने अपने से कोई जीव मर जाता है, बाद में पता पड़ता है कि हमको मर गया, दुख भी बहुत होता है, बार बार याद आता है, तो उसके लिए क्या करें हम? देखो, सब पहला तो प्रयास यही है कि आगे से बहुत सावधान हो जाए। सबसे पहला तो प्रायश्चित यही है, क्योंकि अब जो हो गया है वो तो हो गया है। बाकी अब अपने मन की प्रायश्चित का मतलब क्या है? हम जब प्रायश्चित की बात करते हैं ना, तपो के अंतर्गत, तो प्रायश्चित का मतलब है अपने चित्त को, प्रायः चित्त, तो हमारा मन जिससे शुद्ध हो जाए। तो अपने मन की शुद्धि के लिए हम जो करें, अब उसके लिए जो भी हम करेंगे, वो जीव तो वापस जीवित होने वाला है नहीं। तो हम जो भी करेंगे जिससे कि अब हमारे मन में जो ये ग्लानि का या मलिनता का परिणाम आया है, वो जिससे साफ हो सके, तो यथा योग्य कुछ भी उसके लिए हम त्याग आदि करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि बहुत सावधान हो जाए, बहुत अधिक सावधान हो जाए, कि ऐसी अज्ञानता या ऐसी गलती पुनः न हो। वही उसका प्रायश्चित है। चलिए, पहले चिल्लाती पुत्र की कथा बोलिए। हाँ, है। राजगृही नगर में राजा उपशैणिक राज्य करते थे। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि नगर के बाहर भ्रमण करने को निकलते हैं। तो वो घोड़े पर चढ़कर बाहर भ्रमण के लिए निकले, लेकिन किसी कारणवश उनका घोड़ा क्रोधित हो गया और वो दौड़ता हुआ उन्हें ले गया। तो वो वहाँ वन में पहुंच गए। तो वहां पर घोड़े ने उनको गिरा दिया। तो वो राजा वहां भटक गए वन में पहले इधर बताइए, उधर। उपसैनिक कौन थे? राजगृही के राजा। मैं बताया था, अच्छा, राजगृही के राजा। राजा श्रेणिक के श्रेणिक के पिताजी। ये बाद में आएगा, बाद में अभी। हाँ, पर अभी मतलब लोगों को ये ख्याल आ जाए कि किसकी बात चल रही है। अच्छा, ठीक है। लेकिन मतलब स्टोरी में ऐसे ही बताया था, फिर बाद में उनका नाम लिया। हाँ। तो खैर वो वहां पर वन में भटक गए, तो इधर उधर घूमते रहे। फिर वहां उन्हें एक भील मिला, जिससे जाके उन्होंने रास्ता पूछा। तो तभी वहां भील की कन्या भी आ गई। उस पर वो राजा वो क्षणिक मोहित हो गए। तो उन्होंने भील से कहा कि मुझे आपकी पुत्री बहुत पसंद है, आप मेरे संग इसका विवाह कर दीजिए। तो भील ने एक शर्त रख दी कि मैं तभी विवाह करूंगा जब आप इसकी संतान को राज्य देंगे। तो राजा ने उनकी शर्त मान ली और फिर अपने राज्य में वापस आ गए और उसके साथ रहने लगे। और उधर कुछ समय बाद इनकी पत्नी का नाम तिलकवती था, जिसे ये लेके आए थे वन से। उसको चिलात नाम का पुत्र हुआ। और राजा की पहले की रानियों से भी कई पुत्र थे। फिर ऐसी समय बीतने लगा, जब राजकुमार बड़े होने लगे, तो राजा उपशैणिक को अपना राजकुमार का मतलब निर्णय करने का मन में आया। पर वो अपने जो मतलब उसको वचन दिया था भील को, उससे भी बंधे हुए थे और वो उसको तोड़ना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि फिर क्या करना चाहिए। लेकिन चिलात पुत्र की जो मतलब क्रियाएं थी वो बहुत ही क्रूर थी। तो वो उसको राज देना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने राज्य के ज्योतिष जी से सलाह की। तो ज्योतिष जी ने उन्हें दो निमित्तों के द्वारा परीक्षा करने को कहा कि आप सब राजकुमारों की परीक्षा कीजिए। जो उसमें निर्भय होकर परीक्षा को जीत सके वो ही आपके राज्य का राजकुमार होगा। तो उसमें उन्होंने पहली परीक्षा में बताया कि आप खीर बनवाइएगा और फिर सब राजकुमारों को वहाँ खीर खाने के लिए बैठाइए। और उसी समय कई सारे मतलब ऐसे 500 की गिनती थी, 500 मतलब क्रोधी कुत्तों को छोड़ देना। और उस समय भी जो उन क्रोधी कुत्तों को वश में कर सके वो ही आपके राज्य के लायक होगा। तो राजा ने ऐसे ही किया, खीर बनवाई और सारे में उसको परसवा के थाली लगवा के रख दिया और सब राजकुमारों को बुलाया। तो राजकुमार जैसे ही बैठे उसी टाइम उन्होंने कुत्तों को छुड़वा दिया। वो कुत्ते मतलब एकदम बहुत गुस्से में थे, दौड़ते आए। तो राजकुमारों ने देखा तो सब भाग गए, बस एक
राजकुमार शैणिक ही वहां रुका रहा। तो उसने कुत्तों को देखकर क्या किया कि जितनी भी उनकी थाली वो लगी हुई थी खीर की, उनको एक ऊंचे स्थान पर रखवा दिया और स्वयं एक वहां पर सिंहासन रखा हुआ था, उस पर बैठकर खीर को खाने लगा। और जो अन्य राजकुमार की थालियां थी उनमें से एक एक थाली करके उन कुत्तों को डालता रहा कि जिससे कि कुत्ते भी अपने खाने में व्यस्त रहे और वो भी अपना खाता रहा। बाकी के सब राजकुमार भाग गए। तो इस तरह से ये मतलब निर्भय होकर खाता रहा, ये हो गया। फिर दूसरे में उन्होंने मतलब बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि राजमहल में आप आग लगवा देना और फिर जो राज चिन्हों की रक्षा कर सके वही आपके राज्य का राजकुमार बनेगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि आग लगवा दी राजमहल में और फिर जनता से खूब शोर मचवा दिया कि ऐसे ऐसे राज में आग लग गई है राजमहल में। तो राजा ये राजकुमार शैणिक दौड़ता हुआ आया और इसने मतलब आग की परवाह ना करते हुए जितने भी राज्य के चिन्ह थे उन सबको बचा लिया। इस तरह से बचा लिया। फिर राजा ने स्वयं क्या किया कि जिससे कि अपना वचन भी ना टूटे, चिलात पुत्र की घोषणा तो कर दी और दूसरे राजकुमारों के बीच में ये भी अफवाह फैला दी ये राजकुमार शैणिक तो मतलब बहुत ही भ्रष्ट है, जो इसने कुत्तों के संग में भी खाना खाया और कुत्तों को मतलब अपने पास बिठा के खाना खिलाया, तो ये तो राज्य के योग्य ही नहीं है और इसको तो राज्य से बाहर निकलवा देना चाहिए। तो सबके बीच में ये बात हो गई। तो राजा उपशैणिक ने राजकुमार शैणिक को देश से बाहर निकलवा दिया। तो ये द्रविड़ देश में जाकर रहने लगा। फिर इधर चिलात पुत्र को मतलब राजा को कोई ऐसा निमित्त बना कि राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने दीक्षा ले ली और चिलात पुत्र को राज्य देकर स्वयं तो चले गए। फिर जब ये चिलात पुत्र के संस्कार भीलों वाले थे तो ये मतलब प्रजा पर बहुत वो करने लगा, कष्ट देने लगा। तो फिर प्रजा राजकुमार शैणिक के पास में पहुंची और कहा। तो फिर शैणिक को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने इधर आके राजगृह में आके युद्ध किया इनसे, चिलात पुत्र से, और इसको जीत कर खुद स्वयं राज्य करने लगे। ये जो चिलात पुत्र था ये देश को छोड़कर चला गया कहीं पर और वहां पर ही लोगों से कर वसूल करके रहने लगा। वहां इसका एक मित्र बन गया। तो उस मित्र की बहन पर इसका दिल आ गया तो इसने अपने मित्र से कहा कि आप तुम अपनी बहन की शादी मेरे से कर दो। तो मित्र ने इसका व्यवहार देखकर इसको मना कर दिया। तो ये अपमानित होकर उससे लड़ाई करके वहां से चला आया। फिर राजगृह के बाहर ही वेश बदल कर रहने लगा। फिर एक दिन ये वेश बदल कर ही राज में प्रवेश किया और इसने राजकुमार शैणिक की पत्नी सुभद्रा जिनका नाम था उनको देखा तो उन पर मोहित हो गया। फिर किसी तरह से सुभद्रा का हरण कर लिया और हरण करके भागने लगा। तभी शैणिक को पता चला कि ऐसे ऐसे इसने सुभद्रा का हरण कर लिया है। तो ये लेकर भागने लगा। तो शैणिक भी इसके पीछे अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए भाग रहे थे। जब इसने ये देखा कि अब तो मैं मारा ही जाऊंगा, मेरे बचने का कोई नहीं है, तो इसने सुभद्रा का वध कर दिया और फिर भागने लगा। तो फिर इसने देखा कि अब तो कोई भी चारा मेरे बचने का नहीं है। तभी सामने से एक मुनिराज का संघ आ रहा था तो ये उनके बीच में जाकर छिप गया। तो मतलब सैनिक ने भी देखा कि ये तो यहाँ नहीं दिख रहा है, वो लौट गया। फिर वहां पर इसने जो संघ के आचार्य थे उनसे दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर तब करने लगा कि उसने कहा कि अब तो इस तरह ही बच सकते हैं। ये सिर्फ इसी भावना से उसने दीक्षा ली थी और वहां तब करने लगा। तो तभी क्या हुआ कि जो सुभद्रा सैनिक की पत्नी थी जिसका इसने वध किया था वो व्यंतर देवी बनी। तो एक दिन ये तप कर रहे थे तो उधर से वो निकली तो उसने देखा कि ये तो वही है जिसने मेरा वध किया था। तो वो क्रोध से भर गई और उसने चील का रूप बनाकर इनके ऊपर उत्सर्ग किया, इनके शरीर को खाती रही। इन पर कोई भी मतलब उसका निगाह, ये तो अपने तप में ही लीन रहे। फिर उसने कई रूप बनाकर
8 दिन तक इनका भक्षण किया, कभी मधुमक्खी का, सांप का, इस तरह का, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ और ये उपसर्गजयी मुनिराज बन गए और फिर स्वर्ग चले गए। इसमें जो आप ये कह रहे हैं श्रेणिक की पत्नी सुभद्रा, तो ये मुझे ऐसे लग रहा है श्रेणिक की पत्नी नहीं, ये वही जिस जो जो मित्र की बहन थी वही थी ये। मैंने जहां से कहानी पढ़ी उसमें ऐसे ही दे रखा था पूरा। क्योंकि श्रेणिक की पत्नी, ये ही आगे तीर्थंकर बनेंगे श्रेणिक। हम्म, ठीक है देख लेंगे। जो भी हो, मतलब वो किसी स्त्री को उठा लाया था और फिर उसको मार दिया, तो वो व्यंतरी बन गई मर के। और फिर उस व्यंतरी ने इन पर, देखो कैसे मतलब जीवों के परिणामों की विचित्रता। कहाँ तो इतना क्रूर था, प्रजा के साथ अत्याचार करता था। और क्यों, एक तो इससे ये भी समझ में आता है कि वो किसका पुत्र था, कि वो भील, उसकी जो माँ थी ना वो भील थी, भील की कन्या थी ना। तो वो मतलब इसलिए कहते हैं वो कुल का, जाति का वो थोड़ा असर रहता है। इसलिए वो राज्य के योग्य नहीं था, राजा को भी इसीलिए डर था, उपसैनिक को भी, कि मैं वचन तो दे आया हूं लेकिन वास्तव में उसके लक्षण जन्म से ही समझ में आते हैं। तो उसके लक्षण राज के योग्य नहीं थे, क्योंकि भील का वहां जाति से वहां से आया था, तो उसी तरह के उसके लक्षण थे। और ऐसे ही उसका परिणाम रहे। और अभी अभी किसी को मार के आया है, मनुष्य को। और फिर एकदम से मुनिराजों के बीच में जाके वैराग्य आ गया, और फिर झूठा ऐसा नहीं वैराग्य, दिखावटी की चलो बच जाऊंगा। अंदर मतलब इतना वैराग्य आया, और इस तरह की मुनिदशा की अब इतना घोर उपसर्ग हो रहा है, और उस उपसर्ग को सहन कर रहे हैं, बिल्कुल भी उसमें प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये फिर क्या बताया आपने, मोक्ष गए, नहीं, स्वर्ग का बताया उसने तो। स्वर्ग गए हैं, सर्वार सिद्धि प्राप्त की, सर्वार सिद्धि में गए हैं। इस तरह से ये मुनिराजों की कथाओं को पढ़कर सुनकर हमें खुद को भी समता भाव प्राप्त होती है, और पुण्य पाप के उदय दिखाई देते हैं। पद्मानियों की है ना कथाएं, तो किस तरह से जीवन में कर्मों की विचित्रताएं होती हैं ये हमको समझ में आता है। तो हमें आकुल व्याकुल होने का कहाँ अवसर है, क्यों हम आकुल व्याकुल हों। बोली कविता जी। क्वेश्चन था, जो इतने मुनिराज वगैरह हुए थे, तीर्थंकर हुए, ये भारत में ही हुए, अदर कंट्रीज में नहीं हुए, तो इसका क्या रीजन बना कि ये यहाँ पे ही हुए और कहाँ जगह नहीं हुए? देखो मतलब जो मेन जहाँ तीर्थंकर हुए हैं वो अयोध्या यही है, समय शिखर यही है। और ये कुछ जो अन्य देश हैं इनकी तो आपने सुना होगा, अमेरिका की खोज किसने की और ऐसा, मतलब अभी जैसे जयपुर था पहले, तो जयपुर पहले कितना सा था, ये सारे बस 4 दरवाजे जो है उसके अंदर बंद हो जाता था, ये बाहर इतनी कॉलोनी थी सब थी ही नहीं। हम्म, फैलते जा रहे हैं ना ऐसे। ऐसे ही तो हाँ। देश भी नए नए, जैसे ये शहर पूरा इस तरह से विस्तृत हो रहा है, ऐसे देश भी नए नए और ये धर्म भी नए नए वो सब चल रहे हैं। तो ये तो समझ लो भारत देश है, ये तो अनादिकाल से कहो या जब से ये चला आ रहा है। और नए नए देशों का, क्योंकि पहले वहाँ समुद्र अधिक होगा या रेगिस्तान अधिक होगा या और कुछ धरती होगी, अब वहां लोग जा जाके बस गए तो वो देश बन गए, ऐसी स्थिति। इसलिए जो मुनिराजों का विचरण विहार वो सब यही हुआ, तीर्थंकरों का विहार यही हुआ। बोलिए रजनी। जैसे दीदी सब जगह अपेक्षा होती है, जैसे अब मुनि दीक्षा के लिए पहले तत्व ज्ञान होना चाहिए, फिर वैराग्य होना चाहिए, परिचय सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब ये एक साथ ही मुनि हो गए और इतने उत्कृष्ट मुनि तो हो गए। तो वो बात है, एक 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है राजमार्ग, एक होता है अपवाद मार्ग। तो राजमार्ग तो यही है, यही राजमार्ग का मतलब एक प्रोसेस है, एक तरीका है, ये है। और वो एक अपवाद मार्ग होता है जो इतना उत्कृष्ट आचरण कर सकते हैं, उनके लिए पहले ये करो, ये करो, ये पढ़ो।
कुछ बच्चे मतलब नॉर्मली सब बच्चे कैसे पढ़ते हैं, LKG UKG फिर प्रेप फर्स्ट ऐसे करके पढ़ते हैं। कुछ बच्चे इतने ब्रिलियंट होते हैं 9-10 साल की उम्र में तो 10th का एग्जाम दे देते हैं। वो अपवाद मार्ग है, तो ऐसा भी होता है। बोलिए भाई। ये एक्चुअली ये आरखंड बहुत बड़ा है, और पहले जो अफगानिस्तान वगैरह जो देश हैं वो सब हमारे हिंदुस्तान में के ही अंग थे। बाद में ये अलग अलग देश बने हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि एक सीमित भारतवर्ष जो इस समय प्रेजेंट हाँ है वहीं पे ये महापुरुष हुए हों, और भी कोनों में जो है ये होंगे। क्योंकि हाँ, एक अयोध्या जो है अवधपुर बहुत बहुत बड़ा अवध का स्थान, ऐसे काशी काशी बहुत बड़ा प्रांत था। तो ऐसे जो है अच्छी बात बताई सीमित कि अयोध्या सीमा भी तो में नहीं बहुत अपन लोग को आयोजन, समझना चाहिए। 12 बाई 9 योजन की अयोध्या इतनी बड़ी हो सकता है पूरा भारत ही अयोध्या हो। और जैसे पाकिस्तान पहले भारत में ही था, बांग्लादेश और ये आसपास के जितने भी हैं, तो वो भारत ही बहुत विस्तृत था ना, वो सभी भारत था। तो वहां भी अभी भी कुछ आप लोग अपन लोग कम पढ़ते हैं इस तरह के, कि कुछ विद्वान ऐसे उन्होंने इस तरह की रिसर्च भी की है कि विदेशों में कहाँ कहाँ जैन धर्म के चिन्ह मिलते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से विदेशों में जो मंदिर है वहां सब वो कहते हैं। वो जैसे अपने यहाँ भारत में भी कुछ जैन मंदिरों को समझ लो वैदिक आदि लोगों ने उन्होंने ग्रह वो कर लिया, वो सब उनके हो गए। लेकिन वो जो मूर्तियां वहां हैं तो कहते हैं अपने भगवान की है, कोई नेमिनाथ भगवान की है, कोई ऐसे ना साउथ वगैरह में वो सब इस तरह के मंदिर। तो ऐसे ही वहां भी वो जगह पहले से हो थी ही कुछ तो, ये आसपास के अपने देश समझ आते ही हैं। पर वो अब भारत छोटा छोटा टूटते जा रहे हैं ना, सब अलग होते जा रहे हैं, तो उसका भी फर्क है। आज समय बहुत हो गया अपना, चलिए अभी यही पूरा करते हैं। अब आप लोग कल के लिए इससे क्या थोड़ा सेट रहता है, तो पहले से नाम बता देंगे कि कौन कौन कहानी बोलेंगे, तो अपने को यहाँ टाइम खराब नहीं होगा। तो आप अपना नाम और कौन सी कहानी बोलेंगे वो लिख के ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप ओपन है। जी।